बाजरे पर बवाल से एमएसपी का मुद्दा गरमाया। बाजरा समेत 24 फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित, फिर भी खरीद नहीं। देश के 41% बाजरे की पैदावार, फिर भी एमएसपी पर नहीं हो रही खरीद। केंद्र एमएसपी पर खरीद को तैयार, लेकिन बाजरे को राज्य पीडीएस में लेने को तैयार नहीं। ज्यादा भाव मिलने के चलते प्रदेश के किसानों ने किया हरियाणा का रुख। हरियाणा सीएम के रुख पर प्रदेश के किसानों ने जताया विरोध। बाजरा, बाजार और बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश में बाजरे की एमएसपी पर खरीद का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि राजस्थान में किसान बाजार भाव पर बाजरा बेचने को मजबूर हैं, जबकि हरियाणा में एमएसपी पर खरीद हो रही है। बाजार भाव और एमएसपी में करीब 2 गुने का अंतर है। तो आखिर राजस्थान में बाजरे की एमएसपी पर खरीद क्यों नहीं हो रही है, जबकि बाजरा समेत 24 फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित है? इसको लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने बाजरे की एमएसपी पर खरीद के लिए केंद्र को प्रस्ताव नहीं भेजा है, लेकिन केंद्र अभी भी एमएसपी पर खरीदने को तैयार है। लेकिन इसमें पेच है। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार के सामने यह शर्त रखी है कि बाजरे की एमएसपी पर खरीद के बदले खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं की कटौती कर बाजरा दिया जाएगा। इस शर्त को प्रदेश सरकार मानने को तैयार नहीं है। आखिर बाजरे के समर्थन मूल्य पर सियासत क्यों? दोपहर की दो टूक में बात इसी मुद्दे पर आज होने वाली है। कई सारे सवाल हैं जो मुंह बाए खड़े हैं। पहला तो यह है कि आखिर राज्य का किसान हरियाणा जाने को मजबूर क्यों हुआ। कुछ ही पलों में मेरे साथ मेरे गेस्ट जुड़ेंगे, जिनसे मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा बाजरा बाजार और इस बवाल के पीछे आखिर सच्चाई क्या है। राजस्थान में बाजरा खुले बाजार में 1300 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। यानी अगर किसानों को औने पौने दामों पर बाजरा बेचना पड़ रहा है तो वो लगभग 1100 रुपए से 1300 रुपए तक में अपना बाजरा बेच पा रहे हैं, जबकि एमएसपी 2150 रुपए है। चलिए, मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं। आखिर कौन सियासत कर रहा है जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं? मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ सत्येंद्र भारद्वाज जी, कांग्रेस नेता है, गिरिराज सिंह खंगारोत जी जो किसान नेता है, निमिषा गौड़ जी बीजेपी नेता है और भूराराम चौधरी जी कृषि विशेषज्ञ हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत मैं गिरिराज सिंह खंगारोत जी आपसे करना चाहता हूं। देखिए, सिंपल सी बात है, केंद्र और राज्य के बीच में कोई पैसा है तो वो है किसान। आवाज कट रही है आप। गिरिराज सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अब वापस आइए। गिरिराज जी, मैंने कहा अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई पिस रहा है तो वो है किसान। हाँ, बिल्कुल स्वप्निल जी, आपने ठीक कहा है। आज अन्नदाता की जो स्थिति इस राज्य में खड़ी है, इस देश में खड़ी है, वो सरकार के नीति निर्धारण की कमी की वजह से खड़ी है। आज 43% बाजरा राजस्थान में पूरे देश का उपज होती है और उपज होने के बाद में उस बाजरे को औने पौने दाम पे उत्पादन करता यानी अन्नदाता को बेचना पड़ रहा है। और पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से आज माहौल है बाजरे की रेटों का और किसान दुखी है, प्रताड़ित है, उससे लगता है कि सरकार की जो नीयत है वो कहीं ना कहीं किसानों के प्रति जो रवैया है वो खराब है, उनकी नीयत में खोट है। और अगर सरकार ने
अभी कुछ समय पहले ही विधानसभा आहूत की थी और उन्होंने कहा था कि किसानों के हित के लिए जब 3 बिल केंद्र सरकार ने बनाए हैं उनको सरल करने के लिए, किसान हित के लिए हम उसमें परिवर्तन करके नया बिल हम ला रहे हैं किसान हित के लिए। और विधानसभा में बिल पारित करके ये कहा है कि एमएसपी पे पूरा अगर खरीद नहीं की जाएगी तो उसका कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको जेल जाना पड़ेगा। यानी जो बिचौलिए हैं या दलाल हैं या जो मंडियों में खरीद करके बोली लगाते हैं उनको किसानों का माल नहीं, जो एमएसपी पे नहीं खरीदता है उसको जेल जाना पड़ेगा। मगर स्थिति देखिए, एक महीने तो अभी तक तो जेल भर जानी थी, आज दिन तक एक भी तो शायद कार्रवाई शुभ नहीं दिन हुई। देखने को मिलता, शुभ संकेत मिलते, जेलें भर जाती। हाँ, कम से कम अगर 1-2 कार्रवाई भी अगर सरकार करती तो साफ था कि ये किसान के हित में कानून बना के लेके आए हैं। मगर आज स्थिति ये है कि बाजरा पड़ा हुआ है, किसान को आज आवश्यकता है और पैसों की जब आवश्यकता पड़ती है तो उसको बाजार में औने पौने दाम में 1300 से 1100 के बीच में बेचना पड़ रहा है। 750 रुपये तो वैसे ही एमएसपी से घाटे में है। हाँ। और ये इसको व्यावसायिक, आज ये देखिए धान में नहीं लिया जा रहा है, बाजरा को व्यवसायीकरण कर दिया है और इसको कहीं ना कहीं इसमें ये भी गुंजाइश नजर आ रही है। ठीक है गिरिराज सिंह जी, आगे आता हूं मैं आपके पास। सत्येंद्र भारद्वाज जी, 4 नवंबर की स्थिति थी, कैलाश चौधरी जी ने कहा कि खरीफ फसलों में जिन उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है राज्य की कांग्रेस सरकार की ओर से, उनकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं भेजने के कारण उनकी खरीद नहीं होने से किसानों को बाजरा 1100 रुपए प्रति क्विंटल से कम दामों में बेचना पड़ रहा है। यह 4 नवंबर की स्थिति थी। उसके बाद प्रस्ताव भेजा सर जी आपने? मैं स्वप्निल जी ये बताना चाहता हूं यहाँ पे कि केंद्र की जो दोहरी नीति है उसके कारण राजस्थान का किसान आज की तारीख में पिसा हुआ चल रहा है। केंद्र जिस शर्त के तहत बाजरे की बात कर रही है, पीडीएस में जो खरीद होती है, जो वापसी के जो गेहूं देना हो चाहिए, उसकी जगह केंद्र सरकार कह रही है कि हम आपसे बाजरा खरीदेंगे एमएसपी में और उसके एवज में आपको वापस बाजरा ही वापस देंगे। मुझे ये बात बताइए, ये कहाँ की उनकी एक तरह से गलत नीति है प्रस्ताव भेजा, एमएसपी पे खरीदने में दिक्कत आ रही है। इस स्तर पर तो मैं निमिषा जी से सवाल करूंगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आपने प्रस्ताव भेजा। केंद्र सरकार 1300 किलोमीटर दूर जाके एक पार्षदों के चुनाव में तो समय दे सकती है। हाँ। हिंदुस्तान का किसान जो आज सड़कों पे घूम रहा है, जो 3 विधेयक लाए हैं केंद्र सरकार वाले किसान विरोधी, आपने प्रस्ताव भेजा करने के लिए केंद्र सरकार के पास में टाइम नहीं है। 1300 आपके पास समय था, आपने प्रस्ताव भेजा। देश के प्रधानमंत्री कल दिवाली एक सर जी देखिए, दुर्घटना से देर भली, यहाँ आपकी देर के बाद भी दुर्घटना हो गई। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने प्रस्ताव भेजा था? नहीं, प्रस्ताव भेजा हुआ है, प्रस्ताव के ऊपर वो तो फिर क्या कैलाश चौधरी जी झूठ बोल रहे हैं? बाजरा ही लेना पड़ेगा, पीडीएस में जो आपको मिलेगा वो गेहूं नहीं मिलेगा। वो इस तरह की क्यों शर्त रख रहे हैं? अच्छा ठीक है, अगर हिंदुस्तान का तो सत्येंद्र जी फिर मुझे एक बात बताइए होता है कि जो भी भावों में अंतर पड़ रहा है, तो बाजरे की जो भी यहां पर है और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र ने घोषित किया है, उस अंतर को क्या राज्य सरकार अपनी जेब से नहीं दे सकती थी? खरीदना पड़ेगा, ये केंद्र की नीति है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी क्या उस अंतर को राज्य सरकार अपनी जेब से नहीं दे सकती थी सत्येंद्र जी? और अशोक गहलोत जी ने मान लीजिए 1300 रुपए में बिक रहा है, 750 रुपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार दे देती, क्या ये नहीं हो सकता था? मुझे एक बात बताइए, राज्य सरकार दे देती, हाँ। बट राज्य सरकार को ये क्यों बाउंड कर रहे हैं कि आपको पीडीएस के अंदर जो गेहूं मिलना चाहिए उसकी जगह बाजरा ही मिलेगा? केंद्र सरकार ऐसा दोहरी क्यों चाल चल रही है राजस्थान के लिए? वो इसलिए चल रही है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत जी ने जो केंद्र के 3 किसान विरोधी बिल आए हैं, 3 किसान विरोधी बिलों के खिलाफ जो विधानसभा में नए बिल बनाए, इसलिए मुझे बहुत खुशी है, आपके पास भाजपा के लिए बहुत कुछ बोलने को था, लेकिन कांग्रेस का आपने बोलने की जहमत नहीं उठाई। अब मैं निमिषा जी के पास जाऊंगा और विडंबना यह है कि उनके पास कांग्रेस के लिए बहुत कुछ बोलने के लिए होगा, लेकिन भाजपा के लिए शायद ही बोलने के लिए कुछ हो। निमिषा जी, अगर राज्य सरकार ने प्रस्ताव नहीं भेजा था, नहीं वो क्या बोलेंगे, तो केंद्र का विभाग क्या कर रहा था? क्यों नहीं दबाव बनाना था राज्य सरकार पर, प्रस्ताव भेजो, मेरा किसान परेशान होगा? एमएसपी पे खरीदारी नहीं। निमिषा जी जवाब दें। जी, राजस्थान की सरकार का ये जो ढुलमुल रवैया है, बाजरा निकल करके आ जाता है मैदान में और किसान भाई बैठा है समर्थन मूल्य को लेकर के, जिस तरह से सरकार ने तो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी दबाव डालकर क्यों नहीं मांग रहे थे प्रस्ताव भेजो भाई, किसान परेशान हो रहा है? समर्थन में जो बिल आया 2150 रुपए,
अरे एमएसपी जो है किसान भाई, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप वो अपना प्रस्ताव भेजे। लेकिन एमएसपी जो बात कर रहे हैं 2150 रुपए अभी 2021 के अंदर बाजरे की आई है एमएसपी, लेकिन राज्य सरकार प्रस्ताव ही ना भेजे। कुछ तो मैं यही कह रहा हूं, सरकार की जो हालत हो गई है, मैं यही कह रहा हूं और किसान भाई कि क्या केंद्रीय राज्य मंत्री बार बार मेल, लेटर या फोन करके नहीं बोल सकते थे जल्दी भिजवाओ मेरा किसान परेशान होगा? हमारा किसान भाई, हाँ? क्योंकि वो जिस सरकार के पास में, वो कहते थे जब चुनाव आते हैं और वोटिंग जब इनको चाहिए होती तब तो हमारा किसान नीतीशी, आज किसान विरोधी सरकार राजस्थान में बैठी हुई है। और जिस तरह से आज की दुनिया में स्वप्निल जी हम डिजिटल विलेज में रह रहे हैं। निमिषा जी, आप जानती हैं कि जो किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं उसमें उत्तराखंड के भी किसान हैं, उसमें यूपी के भी किसान हैं, ये बात आपको पता है? आप किसान विरोधी सरकार एक राज्य को कह सकती हैं, आपकी स्वेच्छा पर छोड़ता हूं। देखिए स्वप्निल जी, विरोध तो लोकतंत्र का एक कहते हैं ना स्वरूप होता है। लेकिन अभी जो कहते हैं ना शाहीन बाग से आए या कहां से आए, ये स्थिति क्लियर होना अभी बाकी है। अभी हम राजस्थान के बाजरे की बात करें तो सरकार, देखिए निमिषा जी, एक बात बताइए, मेरा जनरल नॉलेज बढ़ाइए। निमिषा जी, एक मेरा जनरल नॉलेज बढ़ाइए, मुझे ये बताइए बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि आदिकाल में था कि मैं तुम्हें यह दे दूंगा लेकिन इसके सापेक्ष में तुम मुझे यह दे देना, और उसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश होती थी। अब केंद्र पीडीएस के नाम पे जो मांग कर रही है कि मैं तुम्हें बाजरा ही दूंगा, ऐसा है कि ये क्या है? ये किस तरह का बैलेंस है पीडीएस में? सिस्टम की जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा कोई, अभी केंद्र सरकार ने जो उनके आज जो एनओसी देनी चाहिए राज्य सरकार को अपनी नीतियों की, लेकिन दे नहीं पाते हैं। हमेशा से आज जो धान आकर के बाहर आ चुकी है और किसान बैठा है, और ये तो एमएसपी भी खरीद रहे, हरियाणा में जाकर के बेच रहे, जो आज जो कृषक विरोधी कानून, आज जो कृषक का कानून है उसका विरोध कर रहे हैं, उसके अनुरूप तो हरियाणा में जाके बेच भी पा रहा है किसान भाई। नहीं तो आज यहाँ पर धान लेके बैठा हुआ था, और उसमें भी हरियाणा ने मदद से मना कर दिया। कोई नहीं है, हरियाणा सरकार के दिल में भी कोई संवेदना नहीं थी कि हमारे पड़ोसी राज्य का किसान परेशान है ना? मध्यस्थता भाई जाके सीधा देता है तो कोई इशू नहीं है उसमें। जिसका विरोध कर रहे हैं उसी विरोध का परिणाम यहाँ सामने आ रहा है आज। ठीक है निमिषा जी, जैसा कि मैंने आपके पास आते वक्त कहा था कि कांग्रेस के पास बीजेपी के लिए बोलने को बहुत कुछ है और बीजेपी के पास कांग्रेस के लिए बोलने को, लेकिन कुछ बातों को मैं किसान नेताओं द्वारा भी बुलवाना चाहता हूं। भूराराम चौधरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और देखिए जिस सवाल से मैंने शुरुआत की थी, मैंने ये कहा कि केंद्र और राज्य के बीच में किसान पिस गया, और उसके बाद मेरी एक बात अनसुनी रह गई। मैंने कहा दुर्घटना से देर भली, लेकिन यहां देर के बाद तो दुर्घटना ही करवाई। बिल्कुल ऐसा है स्वप्निल जी, बिल्कुल आप 100% करेक्ट बात कह रहे हैं कि किसान दो पार्टों के बीच में फंसा हुआ है, और खानरोज साहब की बात को मैं सपोर्ट करता हूं। नहीं तो केंद्र सरकार एमएसपी देने की इच्छा रखती है किसान को बाजरे के लिए, नहीं राजस्थान सरकार उसको खरीदने की इच्छा रखती है, हकीकत है। अदरवाइज तरीका यही होता है कि यहाँ आपको जैसे मालूम होगा, विशेषज्ञ बैठे हैं कि राजस्थान के अंदर भी प्रोक्योरमेंट के दो तरीके कर रखे हैं। एक तो राजफेड को कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, जिसमें आपके ऑयल सीड और ये दूसरी जो पल्सेज है उनको कर रखा है, और फूड ग्रेड है वो सारा फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को दे रखा है। तो बाजरा फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में रहता है। तो ये हकीकत है कि प्रस्ताव नहीं गया केंद्र सरकार को, और नहीं इसलिए कह रहे हैं जैसा कि भारद्वाज साहब कह रहे हैं कि भाई बदले के अंदर वो कहते हैं हम तो आपका पीडीएस से मिलने वाला गेहूं काट लेंगे। अरे भाई हमें क्या लेना देना, वो गेहूं काटे कि नहीं काटे, आप क्या कर रहे हो? आप 1300 रुपए में बाजरा बिक रहा है, तो हमको तो 800 रुपए बोनस दे दो आप। राजस्थान सरकार ने पहले भी सस्तु आदि में बोनस दिया है। 2011 के बाद में 1 किलो बाजरा कभी नहीं खरीदा था। 2011 में थोड़ा सा बाजरा खरीदा गया था। आप 5000 रुपए क्विंटल कर दो बाजरे का। आप कागजों के अंदर क्या मतलब है? किसान पिसा जा रहा है। पर क्या भूराराम जी, मेरा ये पूछना गलत है कि अगर एमएसपी पर नहीं राशि जा पा रही है और अगर वो दो लोगों के बीच में फंसी है, तो फिलहाल राज्य सरकार अपनी जेब से बची हुई राशि भावांतर दे दे, सियासत चलती रहेगी, कोई तकलीफ नहीं है। ये कहते हैं हमारे गेहूं जो है ना
पीडीएस वालों को काट देंगे, बाजरा लोग लेते नहीं तो पीडीएस हम क्या देंगे। इसका भी तरीका है, दिमाग लगाना चाहिए। भारत निर्मित विदेशी शराब राजस्थान के अंदर बनती है, 40 फैक्ट्रियां हैं अलवर के अंदर जहां बियर और विदेशी शराब बनती है। उसके अंदर बाजरे से ही मोलासिस तैयार किया जाता है। तो राजस्थान सरकार उन फैक्ट्री से बात करे कि भाई आप 2100 रुपए में बाजरा खरीदिए, हम किसान से 2100 रुपए में बाजरा खरीदेंगे और उनको पीडीएस के लिए गेहूं ले लेंगे तो दे देंगे, और नहीं तो आप बाजरा भी पीडीएस में दे सकते हो। आप कहो ना भाई आदमी जरूरत है, बीपीएल वाला आदमी है, उसको आप गेहूं दे रहे हो, वो बाजरा भी ले लेगा। ठीक है, बूढ़े राजस्थान का तो बाजरा। तो गिरिराज सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। गिरिराज सिंह जी देखिए, पिछले कुछ सालों में बाजरे ने जब सुर्खियां बटोरी, एक तो ये कि किसानों को औने पौने दामों पर बेचना पड़ रहा है। उससे पहले जब सीएम वसुंधरा राजे थी, उनके कार्यकाल में एमएसपी 14 से बढ़कर 1800 हुई, लेकिन उस पर भी बाजरा बिका नहीं। और इसके अगर इस कार्यकाल की बात कर ले तो खबर बन रही है कि एमएसपी पर खरीद के लिए प्रस्ताव तक राज्य सरकार के द्वारा नहीं भेजा गया। इस बीच में सिर्फ एक जो अच्छी खबर बाजरे को लेकर मिली थी वो ये कि गुणवत्ता वाले बीज के लिए अब प्रदेश में ही काम करने की कोशिशें होंगी। इन सारी बातों से दिल तो दुखता है ना गिरिराज सिंह जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब उसका आप गुणवत्ता की बात तो तब करेंगे ना जब आप किसान का जो उपज है उसको खरीदने के लिए तो कम से कम गारंटी कानून बना के आप उसको खरीदने की तो गारंटी दें। आप एमएसपी पे जब खरीद ही नहीं करते हैं, लूटने पिटने के लिए बाजार में किसान को अकेला छोड़ते हैं, और आप दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारें केंद्र पे, यहाँ स्टेट वाले कहते हैं केंद्र में प्रस्ताव भेज दिया, वहाँ से ये एक गाइडलाइन लगा दी कि साहब बाजरा आपको राशन की दुकानों पे वितरित करना। आज दिन तक कभी राशन में बाजरा नहीं गया। ये तो व्यवसायिक के तौर पे काम में लिया जाने वाली उपज है, और इसको सरकार व्यवसायिक के तौर पे ही फायदा देने के लिए इस प्रकार के लिए ढिलाई बरती हुई है। राजस्थान में बाजरा खरीद करके जा कहाँ रहा है? राजस्थान का जो औने पौने दामों में बाजरा बिक रहा है वो कहीं ना कहीं व्यवसायिक उपयोग के लिए ही जा रहा है, और उसमें फायदा हो रहा है इंडस्ट्रीज को, और पिट रहा है किसान। तो इसमें सरकार की कहीं ना कहीं भूमिका देखने को मिल रही है कि सरकार उसमें मिली हुई है, कहीं से कहीं चोर साबित हो रही है। तो उसको चाहिए कि पहले अपनी भूमिका को क्लियर करे, और अगर खरीदने की नीयत है तो आप खरीद तो सकते हैं, उसमें कहीं पाबंदी नहीं है। आप देखिए राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेश हैं, वहाँ हरियाणा में भी बाजरा खरीदा जा रहा है। ठीक है ना, सरकार को नीयत साफ करनी चाहिए। बाजरा खरीदा बेहद वाजिब सवाल है गिरिराज सिंह जी। तो मुझे लगता है कि मुझे पूछना चाहिए सत्येंद्र भारद्वाज जी, मैं चाहता हूं आप कुछ पलों के लिए भूल जाइए कि बीजेपी है, कुछ पलों के लिए भूल जाइए। अब मुझे यह बताइए आपकी नीयत क्या है? देखिए आपकी नीयत में तो बीजेपी शब्द के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, तो आपकी नीयत बताइए। ये प्रश्न आप किन से पूछ रहे हैं? सत्येंद्र जी, जिनकी सरकार है उन्हीं से पूछ रहे हैं, जो आज जी दरकिनार करके बैठी है किसान। निमिषा जी आपके पास भी आ रहा हूं, मैं आपकी भी नीयत पूछूंगा। सत्येंद्र जी मैं ये कह रहा हूं आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत बताने के लिए आपको बीजेपी शब्द के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपकी नीयत क्या है ये बताइए। नहीं, हमारी नीयत, राजस्थान सरकार की नीयत किसान के हित के लिए कार्य करने की है। राजस्थान की सरकार किसान के हितों के लिए हमेशा समर्पित रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री किसानों के उत्थान के लिए कार्य करते रहे। राजस्थान की सरकार ने अभी विधानसभा के अंदर 3 जो किसान विरोधी बिल आए उनके खिलाफ क्या नाम से अलग से कानून बनाया। राजस्थान की सरकार ये चाहती है कि पीडीएस के अंदर जो हमें गेहूं मिलना चाहिए, क्यों हमारे पे ये पाबंदी लगाई जा रही है? स्वप्निल जी, क्यों हमारे पे ये पाबंदी लगाई जा रही है? कोई सोल्यूशन नहीं, कोई रास्ता नहीं है। राजस्थान के साथ ये जो केंद्र सरकार दोहरे चरित्र क्या आप सचमुच इस बात से दुखी है कि बाजरा के किसान परेशान हैं? उनको खुली चेतावनी है कि राजस्थान की सरकार उनका इस तरह का विरोध करेगी कि राजस्थान की सरकार को पीडीएस में जो मिलना चाहिए गेहूं वही मिलना चाहिए, बाजरे के ऊपर वो लाके थोक बात नहीं करे। ठीक है निमिषा गौड़ जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। अब मैं आपसे आपकी नीयत पूछूंगा तो आपको कांग्रेस शब्द के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की नीयत क्या है? किसान भाइयों की 2022 तक का जो प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन बनाया था कि किसान की आय दोगुनी हो, उसी के तहत हो रही है। उसकी मंडी और उसकी उपज को, उसकी मंडी की व्यवस्था सुनिश्चित
और उसके बाद उसका जो धान है मिनिमम एमएसपी उसको मिले, या फिर वो यदि बेचना चाहे अपनी उपज को तो MSP खुले मिल रही है? बाजार में भी बेच सकता है। और कहीं कहां बेच सकता है? तो लोकल लेवल पर कहां बेच सकता है? स्थानीय स्तर हरियाणा ने तो बॉर्डर खींच दी। एसडीएम ना किसी कौन है हरियाणा में? हरियाणा में तो बॉर्डर खींच दी स्वप्निल जी, गई। कौन है हरियाणा में? आपने आपकी जैसा नियत, प्रश्न कहा- फिर देखिए मैंने इसीलिए नियत पूछी, कथनी और करनी भी तो दिखानी होगी ना। बताया गया यदि किसान भाई को दलालों से मुक्ति मिल रही है, मध्यस्थों से मुक्ति मिल रही है, किसान एक मुक्त वातावरण में, एक कहां मिल स्वतंत्र रही है मैम? वातावरण में अपनी उपज को बेचने जाता है, कहां मिल उसको रही है? अधिकाधिक मुनाफा मिलता ये है। मुझे नहीं समझ में आता, ये और सियासी दल कौन से सपने में जी रहे हैं? सड़कों पर किसान ये खड़ा है, सरकार की सड़कों पर किसान परेशान है, बाजरा बेच नहीं पा रहा है। जो और क्या सपने दिखाए जा रहे हैं? अगर 2020 में कोई परेशान है, उसकी आय आप 2022 में दोगुनी कर देंगे, तो 2020 और 2021 में वो सड़े क्यों? वो परेशान क्यों रहे? केंद्र की सरकार किसान विरोधी सरकार है। केंद्र की सरकार किसानों के विरोध के अंदर इतना बड़ा कानून लेके आई है कि केंद्र के पास में उसका जवाब देने को नहीं है। केंद्र के पास में केवल सियासी चाल चलने के लिए, दिवाली मनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को समय है। किसान जो उनसे बात करना चाहता है, किसान अपनी समस्या बताना चाहता है, उसके लिए केंद्र सरकार देखिए, के पास मैं टाइम नहीं है। एक बात केवल वोटों के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि तमाम लोग इस बात को सुने। मैं चाहता हूं रेस्पेक्ट, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निमिषा जी मेरी बात को सुनिएगा, सत्येंद्र भारद्वाज जी आप भी मेरी बात को सुनिएगा, और इस पर कमेंट गिरिराज सिंह जी मैं आपसे लूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि किसी किसी महीने हम चावल खरीदते हैं या दाल खरीदते हैं, वो 72 रुपए 100 रुपए तक भी जाती है और हमें देना पड़ता है। हमारा दिल रत्ती भर भी नहीं दुखता अगर उस 72 और 100 रुपए में से 90% पैसा किसान को जा रहा होता, क्योंकि यह देश कुछ भी है, एहसान फरामोश नहीं है। यहां की जनता एहसान फरामोश नहीं है। अगर उसको यह पता होता कि मेरे जेब से निकलने वाला पैसा उसका मेजॉरिटी में किसान तक जा रहा है, तो कोई नहीं तड़पता। महंगाई की मार ज्यादा इसलिए मुझे परेशान करती है। गिरिराज सिंह जी, बिल्कुल आपने किसान के दर्द को व्यक्त कर दिया है। जब तक किसान की खुशहाली नहीं होगी, जब तक यह आज़ादी अधूरी रहेगी। और इस राजनीतिक दलों से मैं आग्रह करूंगा, सभी भाजपा और कांग्रेस के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, कि कम से कम ये तो बात दर्द, आप भी किसान के बेटे हैं, आप भी किसान की बेटी हैं, आप किसान के हित के बारे में तो कम से कम सच्ची बातें कहने का आप अपनी पार्टी के स्तर पे, आपने सरकार के स्तर पे जाके अपनी बात बताइए कि किसान का आज जिस प्रकार सरकार गोलमोल जवाब देकर, कभी केंद्र सरकार पे पाला डाला जा रहा है, कभी राज्य सरकार पे पाला डाला जा रहा है, किसान जो है उसमें दोनों के बीच में पिस रहा है। तो ऐसी स्थिति एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं अपनी बात खत्म करने के लिए। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। उदाहरण है राहुल गांधी और वसुंधरा राजे पर। राहुल गांधी एक कार्यकर्ता के घर में गए और उनके यहां बाजरे की रोटी खाई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कई कार्यकर्ताओं के घर में जाकर बाजरे की रोटी खा चुकी हैं। वही बाजरा आज भाजपा और कांग्रेस से अपना हिसाब मांग रहा है, कोई और नहीं मांग रहा है। वही जो बाजरे की रोटी खाई थी कार्यकर्ताओं के यहां बैठकर और फोटो खिंचवाया था, आज वो अपना हक मांग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये थी दोपहर की दो टूक।